रुख करेंगे बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आज है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सुनेंगे मन की बात। आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण होगा। पश्चिम दिल्ली के रमेश नगर में स्थित है मंदिर और कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शिरकत करने जा रहे हैं। बता दें कि आज मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और हर बार की तरह इस बार भी क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में ये देखने वाली बात होगी। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण होगा। पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर स्थित है यह मंदिर। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात कार्यक्रम करते हैं तो भारत विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा होती है। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं और उसका भारत को आने वाले समय में कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस पर चर्चा होती है। रोज़गार पर फोकस रहता है। साथ ही जो युवा हैं उन पर फोकस रहता है। किस तरह से सरकार काम कर रही है, योजनाएं कैसे रहने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों पर सरकार का फोकस रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर स्थित में ये मंदिर है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण होगा। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात आज करने जा रहे हैं। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण होगा। पश्चिमी दिल्ली में रमेश नगर स्थित में ये मंदिर है जहां पर एक कार्यक्रम होगा, जहां वो सुनेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करने जा रहे हैं और हर बार उनके कार्यक्रम में कुछ ना कुछ खास रहता है। रोजगार, युवा, विकसित भारत, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर वो अक्सर बात करते हैं। खासकर कुछ नई उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। आज का कार्यक्रम में क्या कुछ खास? बिल्कुल सौरभ, देखिए हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी का जो है का प्रसारण किया जाता है और आज इसका 130वां संस्करण यानी 130वां एपिसोड है जिसका आज प्रसारण किया जाएगा। और देश भर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो सभी अलग अलग जगहों पर जाकर आम जनता के बीच पहुंचते हैं और पीएम मोदी के मन की बात को सुनते हैं। 11 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है शुरू किया जाता है। और आज अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो रमेश नगर पहुँचेंगे जहाँ पर वो आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज लोगों के साथ जो है मन की बात को सुनेंगे और वहां पर उनके साथ नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहेंगी। ये कार्यक्रम अब से कितने दिन में शुरू होगा? विशाल, अमूमन देखते हैं कि 10 से 11 के बीच में ये कार्यक्रम शुरू होता है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। आज की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? हर बार की तरह वही शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए वही शेड्यूल है। 11 बजे कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया जाता है और 11 बजे से पहले ही सभी कार्यकर्ता, सभी लोग जो हैं वो एकजुट होकर बैठ जाते हैं और पीएम मोदी के मन की बात को सुनते हैं। और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जाती हैं, लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं जहां पर पूरे देश भर में जो है इस कार्यक्रम को सुना जाता है और अलग अलग भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाता है। और आज के कार्यक्रम की अगर मुद्दों की बात करें तो हर बार पीएम मोदी जो है ट्रेंडिंग मुद्दों को लेकर जो है चर्चा करते हैं।
जिसमें युवाओं के मुद्दे भी शामिल होते हैं और बड़े बुजुर्गों के भी शामिल होते हैं, महिलाओं के कल्याण के भी मुद्दे शामिल होते हैं। और इस बार जैसे कि 26 जनवरी कल ही है, हमारा देश मनाने वाला है, तो जाहिर तौर पर गणतंत्र दिवस संविधान को लेकर भी पीएम मोदी जो है आज मन की बात में कुछ अहम चर्चा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल विशाल, सबसे अहम बात है, हम देखते हैं हर बार प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में कुछ खास रहता है। चुनावी चर्चा भी क्या इसमें की जा सकती है? आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमने देखा कि अभी नए बीजेपी को मिले हैं। क्या वो भी पहलू हो सकता है या गैर राजनीतिक पहलू भी रहेंगे, जो अक्सर कहे जाते हैं कि भारत के विकास पर जोर दिया जाता है मन की बात में? देखिए, अक्सर मन की बात जब पीएम मोदी करते हैं तो इसमें वो राजनीतिक मुद्दों की बात करने से बचते हैं और हमेशा यहाँ पर जो है जन कल्याण के जो बातें होती हैं, जो विषय होते हैं, उनको ही पीएम मोदी सबसे आगे रखते हैं। और साथ ही साथ छोटे बच्चों की शिक्षा हो, ठंड का मौसम हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अक्सर पीएम मोदी अपनी मन की बात की चर्चा में करते हैं। हालांकि राजनीतिक चर्चाओं से पीएम मोदी मन की बात में जो है बचते हैं। दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है इस कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए? जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का है? केंद्रीय मंत्री तोकन साहू भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री की मन की बात के 130वें संस्करण को सुनने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग बूथ लेवल पर भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आम जो लोगों को भी सुनाते हैं। और अगर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा रमेश नगर पहुंचने वाले हैं और आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ जो है मन की बात को सुनेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री तोकन साहू भी हैं और जो नई दिल्ली की सांसद हैं बांसी स्वराज, वो भी इस कार्यक्रम में जो है मौजूद रहेगी। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है और लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होती है। और वहाँ पर चाय पानी का भी इंतजाम जो है लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है और सुबह के समय लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और रविवार का दिन है तो भारी संख्या में भी लोग पहुँचते हैं, छुट्टी का दिन होता है, तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होती है। और आज पीएम मोदी के मन की बात को लोग सुनेंगे। और ये भी इस साल का पहला मन की बात का संस्करण है, तो ये भी अपने आप में एक खास है, क्योंकि इस नए साल में पीएम मोदी क्या कुछ लोगों के लिए बातें लेकर आते हैं उसको सुनने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल, नज़र आप बनाए रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।